Hello, good evening, my dear students. I'm Dr. Nicholas Tiwari. Welcome you all on this platform Literature Crack, जहाँ पर हम लोग LT ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड दैट एब्सोल्युटली फॉर फ्री एवरी टॉपिक इन डिटेल। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी इस पे कराए जाएंगे, देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही एक बेहतरीन हमारा जो लिटरेरी फॉर्म्स का क्रम चल रहा है, उसी में हम आपके लिए लिरिक पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं। तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द क्लासेस लाइव। लाइव क्लासेस सारे लेना पॉसिबल नहीं है एंड सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़, आपको मैं वीडियोज़ बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा। एंड आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते रहें आप उनको बराबर देख करके अपने नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। लाइव क्लासेस सिमल्टेनियसली जो है, अगर हम देखें तो वीडियोज़ के साथ हम नहीं डाल सकते हैं। तो आपके वीडियोज़ जो है किसी ऐसे टाइम पर डाले जाएंगे जहां पर आपको उस समय लाइव क्लासेस आपकी जो है नहीं रखी गई होंगी। लाइव क्लासेस है जस्ट टू इंटरैक्ट एंड यू नो टू रिमूव द कन्फ्यूज़न। आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको दूर करना और आपसे बेहतर एक कनेक्टिविटी हमारी हो पाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप बताएं, मैं उसको बेहतर तरीके से दे पाऊँ। और लाइव क्लासेस हालांकि दो से कम तो लाइव क्लासेस फिर भी हमारी नहीं हो सकती हैं, दो तो मिनिमम हमें करनी ही पड़ेंगी। दो क्लासेस हम रेगुलरली करेंगे, बट आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस वेरी सून। आपको अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगे एलटी ग्रेड के। और देन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पीजीटी के सिलेबस के लिए कह रहे हैं, तो वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग अ फ्यू मैराथन क्लासेस आपके लिए मैं शुरू करूंगा, वेयर जहां पर हम एक राइटर से 300-400 क्वेश्चन एट अ टाइम जो है हम सॉल्व करेंगे। ब्रेक हमारा 30-40 मिनट्स की क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। सिमल्टेनियसली क्लास चलेगी, किसी हॉलीडेज के दिन चलेगी। तो आई सेल स्टार्ट विद द फ्रॉम द नेक्स्ट वीक से जो भी हमारे हॉलीडेज पड़ेंगे वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक पर्टिकुलर राइटर पीजीटी का जो है लेकर के उनसे 400 500 700 क्वेश्चन जो आपके हैं वो कम से कम 2 सेशन में कोशिश करूँगा कि आपका मैं निपटा लूँ। तो चलिए, और बाकी जो है जैसे ही गर्ल्स वर्दी हमारे समाप्त होते हैं तो आपका पीजीटी का जो सिलेबस है उसके राइटर्स भी आपको, उनके एमसीक्यूज आपको मिलने लगेंगे। तो आप बिल्कुल भी आलस न करिए, एकदम मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दी गई हुई है, गो एंड सर्च सर्च करिए। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, बीए सेकंड सेमेस्टर में हमने बहुत सारे जो हमारे लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनके उन पर वीडियोस बनाए हुए हैं, हमने मीटर पैटर्न वगैरह पर भी वीडियोस बनाया है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देन कुछ आपके जो एलटी के सिलेबस में स्पेशली हैं, नॉवेल्स वगैरह हैं, जैसे कांथापुरा आपका है, इन सब पर भी ऑलरेडी एमए की क्लासेस में आप देखेंगे तो वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं। और डिटेल्ड में वहाँ भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नॉन डिटेल्ड में होगा। तो उन सब वीडियोस को देख करके अपने नॉलेज को इनरिच करते रहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिक वो तो मैं आपके लिए चलाऊंगा ही। एंड देन वन मोर थिंग कि आपकी वोकेबलरी की क्लासेस वेरी सून जो है, आई सेल अपलोड द वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। और वीडियोस अपलोड करके आई सेल बी गिविंग यू यू नो उसी पर मैं आपको पोस्ट वगैरह भी डालूंगा जिस पे आप आंसर्स अपने देंगे, तो मैं यहाँ से चेक कर पाऊंगा कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा लिरिक की जो क्लास है, आप सभी लोग आ जाइए, सभी आई वेलकम यू ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दे आर हियर, Rohit, and this is English वाला, who is this? Actually I forget the name. आपका नाम बार बार मैं भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड वैशाली देखिए हैं, अर्शी हैं, साक्षी हैं, एवरीवन आई वेलकम यू ऑल। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इंग्लिश वाला जी, आपका नाम क्या है? एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ अपना नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं मुझे ज़रूर बताएंगे। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ लिरिक। लिरिक हमारी है, तो सबसे पहले हम इटमोलॉजी एंड ओरिजिन की बात करते हैं कि हमारा जो शब्द की उत्पत्ति है, इटमोलॉजी मतलब ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स ना, वर्ड्स कहाँ से हमारे ओरिजिन हुए हैं, शब्द उत्पत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कहाँ से हुआ है, तो इसको हम देखते हैं।
तो हमारा जो शब्द की उत्पत्ति, अगर लिरिक की बात करें तो लिरिक हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है लिरिकॉस। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक वर्ड है लिरिकॉस। लिरिकॉस से ये लिया गया है। एक्चुअली लिरिक जो है अगर हम देखें तो एक लायरा वर्ड से भी जो है ये कनेक्टेड है। लायरा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, लायर, जिसको हम बीड़ा कहते हैं ना, बीड़ा जो होता है वो होता है, उसी के हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, जो सॉन्ग को गाते हैं वही सॉन्ग हमारा लिरिक होता है ना। तो इन द अकम्पनीमेंट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम लायर, लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है जो सॉन्ग प्ले किया जाता है, दैट इज ऑफन कॉल्ड लिरिक, उसको हम लोग लिरिक कहते हैं। तो ग्रीक वर्ड लिरिकॉस से इसको हम लोगों ने लिया हुआ है ना, ग्रीक वर्ड लिरिकॉस से लिया हुआ है। ओके ओके, यस 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 यस, मनोज कुमार सिंह, हाँ आप ग्रुप में हैं हमारे, याद आया मुझे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्वेता गुड इवनिंग, अभिषेक कुमार जी आ गए हैं, गुड इवनिंग, प्रियंका इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग, आई वेलकम यू ऑल। आज टाइमिंग में थोड़ी सी चेंज है। एक्चुअली डोंट गो फॉर द टाइमिंग, टाइमिंग आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक जैसे लास्ट नाइट 4 o'clock तक मैं आपके कंटेंट को प्रिपेयर करता रहा, देन पीपीटीज को, तो देन आई लेट, मैं सुबह जो है मॉर्निंग में अराउंड 9:30 के आसपास सो करके उठा, देन आई डेली रूटीन के बाद आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज में गया। तो सुबह की जो मेरा एक डेली रूटीन का एक्सरसाइज का पार्ट है वो रह गया था, तो उसको मैंने शाम को शिफ्ट कर दिया। दैट इज़ वाई कॉलेज से आते ही मैंने आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर किए और उसको मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए थे। उसके बाद देन अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं आपके लिए यहाँ पर लाइव क्लास लेकर के आया हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी। देखिए ये हम एक दूसरे के सहयोग से ही पढ़ेंगे और आपका कोई नुकसान इसमें नहीं होगा, ये मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करूँगा। और आप हैं जो थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू है तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और वीडियोस तो वैसे भी पड़े होते हैं, लाइव मैं ना भी रहूँ फिर भी द स्टाइल द वे मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो कोशिश यही मेरी रहती है कि वो लाइव की तरह ही आपको मैं ट्रीट करता हूँ। तो यू कैन आप वहाँ पर अपने कमेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं उस समय देख रहा होता हूँ तो मैं आपको कमेंट भी रिप्लाई जरूर करूँगा। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा जो लिरिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड लिरिकोस से लिया गया है, लिरिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब अगर हम बात करें तो ये वर्ड लिरिकोस लायरा, लायरा एक वर्ड है लायर, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब एक तार पर बजाया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसी पर ये प्ले किया जाता है, ठीक है। तो डू रिमेंबर दिस। इनिशियली अगर हम बात करें तो लिरिक डिस्क्राइब पोएट्री संग विथ लायर्स अकम्पनीमेंट। आपको मैंने बताया कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर है, उसके साथ में जो सॉन्ग प्ले किया जाता था, जो पोएट्री संग की जाती थी, उसी को हम लिरिक पहले शुरुआत में कहते थे। लेटर ऑन हालांकि इसमें बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशंस हुए, बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। तो मनोज सर, मैं आपकी वीडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ, द वे यू टीच इट इज़ ग्रेट, ऑसम, थैंक यू मनोज जी। पढ़ते रहिए आप, जिस दिन एक बेहतर रिजल्ट आप हमें देंगे तो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। आपको भी मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल रहूँगा कि आप मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं जो उन्होंने मेहनत करके अपने कैरियर को सेट किया। आई एम डूइंग नथिंग, मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन दूँ ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। जो भी हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, तो टीचर के लिए क्या है, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो रिवार्ड होता है, सबसे बड़ा जो अर्निंग होती है, दैट इज़ द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो अगर जीवन भर आपको मिले तो दैट इज़ पैसा क्या है, मनी तो आता रहता है जाता रहता है, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन द लव एंड रिस्पेक्ट जो एक अच्छा टीचर रिसीव करता है ना, उसकी कीमत आप, वो प्राइसलेस होता है ना, उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए बीरेंद्र जी भी आ गए हैं सर। सिलेबस, हाँ सिलेबस मैंने बीरेंद्र आपका देख लिया है, अभी मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया हूँ। मैं उसको सिस्टमेटिकली जो है मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से पार्ट्स अलग से हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं इन बिटवीन
कुछ आपको चीज़ें देता रहूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा बेटा। थोड़ा सा क्वाइट टफ हो जाता है अगर 3-3 4-4 सिलेबस को हम एक साथ लेते हैं, एंड कॉलेजेस में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर टू मास्टर्स फाइनल ईयर तक की क्लासेस लेनी होती हैं, तो वहाँ भी मैनेज करना होता है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा बर्डन रहता होगा। लेकिन आप होपलेस ना हो, जितना मैं आपके लिए कर सकूंगा आप ज़रूर मुझसे कहते रहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा करने की। तो बेटा आगे चलते हैं, बहुत हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं। फिर हम देखते हैं लेटर डेवलपमेंट, हमारा लैटिन में आते हैं। तो लैटिन में हमारा वर्ड है दैट इज लाइरिकस, ध्यान रखिएगा, लाइरिकस वर्ड है। और उसके बाद फ्रेंच एंड फाइनली इंग्लिश में ये जो पोएट्री आई है हमारी लिरिक पोएट्री इंग्लिश में आती है। तो ये एक म्यूजिकल पर्सनल, ध्यान रखिएगा पर्सनल है ना। जब हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री की बात करते हैं तो लिरिक हमारी सब्जेक्टिव पोएट्री में आती है, पर्सनल एंड इमोशनल बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीक ऑरिजिन है। ज़्यादातर हमारे जितने भी आपको फॉर्म्स मिलेंगे ग्रीक ऑरिजिन के मिलेंगे। और उसके बाद आपको ये जरूर याद रखना है, वर्ड को जरूर याद रखना है, उसकी मीनिंग क्या है ये आपको जरूर याद रखना होता है। देन हम मीनिंग की बात करें कि वास्तव में लिरिक का मतलब क्या होता है, तो एंशियंट ग्रीस में जो लिरिक पोएट्री हुआ करती थी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा हमने आपको बताया, लायर के साथ परफॉर्म करते थे, एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एपिक एंड ड्रामेटिक फॉर्म्स। ये जो हमारी एपिक और ड्रामेटिक फॉर्म होते थे ना उनसे अलग होती थी। मतलब ये मेनली अगर हम देखें तो लायर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसी के साथ प्ले किया जाता था। मतलब लायर इंस्ट्रूमेंट प्लस सॉन्ग्स जो हैं ये प्ले किए जाते थे साथ में, तो ये लिरिक कहलाता था। लेकिन इसमें कोई ड्रामेटिक जो है एलिमेंट नहीं होते थे, ना ही इसमें एपिक जो एपिकल एलिमेंट्स होते हैं लाइक होमरिक सिमलीज वगैरह जो होते हैं उनको यूज करना, जो है एपिक सिमलीज, वो सब इसमें नहीं होता। सिंपल सी पर्सनल और म्यूजिकल और इमोशनल जो पोम होती है और जो लायर इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले की जाती है उसी को हम लिरिक कहते हैं। देन उस समय अगर हम देखें एंशियंट ग्रीक में हमारे पास तो बहुत ही फेमस लिरिक पोएट हमारे सैफो साहब हैं। शायद ही इनसे अच्छा कोई लिरिक पोएट एंशियंट ग्रीस में हमें देखने को मिलता है। एंड अल्सेसस भी हमारे हैं, पिंडार साहब हैं, पिंडार का ओड आप देख रहे हैं वो भी लिरिक फॉर्म में आता है ना, सब लिरिक के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या अगर देखें तो इन लोगों ने क्या किया, दे कंपोज्ड स्ट्रॉफिक म्यूजिकल एंड इंटेंशनली पर्सनल वर्सेस ना। जब हम बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल इमोशंस को पोर कर देते हैं जिस पोम में, तो वही लिरिक बन जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, और ये नरेटिव से बिल्कुल अलग होती है ना। नरेटिव और इपिक में अगर हम देखें तो पब्लिक वॉइस को दिखाया जाता है, यहाँ पर पर्सनल वॉइस को दिखाया जाता है ना। हमारी जो अंदर की आवाज़ होती है, पर्सनल हमारे इमोशंस होते हैं, उसको पोर करता है कौन, हमारा लिरिसिस्ट जो होता है, हमारा जो पोएट होता है, ठीक है, गॉट इट। चलिए ठीक है बीरेंद्र जी, मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ कोशिश मेरी यही है बेटा, जो है कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन दूँ। होता क्या है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कभी कभी वो चीज़ें दे पाना, क्योंकि हमारा सिलेबस लिटरेचर का बहुत वास्ट है। दिखने में लगता है अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें, और मुझे लगता है कि नेट जेआरएफ की स्पेशली मैं एग्जाम्स की बात करूं बेटा, तो 60 से 70% अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप नेट तो 100% हो ही जाते हैं, जेआरएफ भी आप हो जाते हैं। और 60 से 70% सिलेबस को हम मगअप न करके हम 20-30% के पीछे भागते रहते हैं। कभी यहाँ चले जाएं, कभी वहाँ उनके नोट्स ले लेंगे, उनकी क्लासेज, उनके वीडियोस ना, हम भटकते रहते हैं 20-30। ये 60-70 को केवल कवर करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो थोड़ा डीप इसीलिए जाना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग बुक्स के थ्रू जाते हैं। वेरी सुन मैं नेट में एक नई बुक शुरू करने वाला हूँ, जो है इंडियन राइटिंग को अभी हम लोग यहाँ पर फिलहाल छोड़ देंगे, क्योंकि एम के नाइक साहब की बुक का जो पीडीएफ है दैट इज़ नॉट सिमेट्रिकली सही नहीं है बिल्कुल। मैंने देखा उसके कंटेंट को, कल मैं काफ़ी देर तक 1-2 घंटे उसी पर उलझा रहा, तो उतना अच्छा नहीं है, बेहतरीन नहीं है। तो हम किसी और हम सोच रहे हैं कि थ्योरी के किसी पार्ट को लेकर के चलेंगे, आपको वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाते रहेंगे। अब एंशियंट वर्ल्ड में हम लिरिक के प्रोग्रेस को देखते हैं, इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ग्रीक में आपको जैसे बताया 7th से 5th बीसी तक अगर हम देखें तो संग नॉट रिसाइटेड ना, ये संग किया जाता था, रिसाइट नहीं किया जाता था, इमोशनल पर्सनल और म्यूजिकल होता था।
उसके बाद इसमें फॉर्म की बात करें तो स्ट्रॉफिक होता था। स्ट्रॉफिक मतलब जो हमारे ओड हैं, ओड जो है वो स्ट्रॉफिक हुआ करते थे। एंड ट्राइडिक, ट्राइडिक भी अगर देखें तो ओड में हमारे जो स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपॉड, हमने आपको पढ़ाया ओड, एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मूवमेंट्स ऑफ सिंगर्स होते हैं उनके मूवमेंट के हिसाब से ओड में अगर हम देखें तो 3 मूवमेंट्स जो हैं डिसाइड किए गए हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। और की पोएट्स अगर देखें एंशियंट ग्रीक लिरिक में अगर हम देखें तो सैफो हैं, अल्केसस हैं, और उस अल्कीयस हैं, एंड एनाक्रियन है और पिंडार हैं। तो ये 2 नाम आप, सैफो को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिंडार तो आप सबको याद ही होंगे। और उसके बाद अल्केयस एंड एनाक्रियन को अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, बहुत इतना, खास करके एलटी की बात करें तो इतना डीप में नहीं जाता, लेकिन हाँ नेट वाले बच्चों को जरूर याद रखना चाहिए। देन हम रोमन में आते हैं, देखते हैं रोमन लिरिक में क्या होता है। तो रोमन्स ने भी क्या किया, ग्रीक मॉडल को ही अडॉप्ट किया है, ग्रीक मॉडल को। यहाँ पर पोम्स रीड एंड रिसाइट की जाती थी, संग बहुत कम की जाती थी, रेयरली संग, ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक में संग की जाती थी, रिसाइट नहीं की जाती थी। यहाँ पर रीड एंड रिसाइट की जाती है, संग बहुत कम की जाती थी। अगर मेजर पोएट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं हमारे कैटुलस साहब, और होरेस को तो आप जानते हैं, और ओविड से बेहतर कोई लिरिसिस्ट है ही नहीं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने क्या किया है, हु ब्लेंडेड लिरिसिज्म इनटू एलजी, एलजी में जिन्होंने लिरिसिज्म को मिक्स कर दिया है, वही हमारा श्रेय जाता है किसको, ओविड को। तो ओविड को आप मत बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। अगर मैं रोमन में आपको बात करूं, जो हर एक हमारा जो लिटरेचर का स्टूडेंट है, मतलब हम लोग हैं जो, हाँ 2 नाम तो जरूर याद रखते हैं, एक होरेस को और एक ओविड को हम लोग जरूर याद रखते हैं, ठीक है, गॉट इट। चलिए नाउ हम चलते हैं अदर एंशिएंट कल्चर्स में। अगर हम देखें तो लिरिक ट्रेडिशन जो है केवल ऐसा नहीं था कि ग्रीक एंड रोमन में ही था। अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया में भी था, चाइना में भी था, जापान में भी था। अभी में हम आपको जापान के हाइक्यू पर भी एक पूरा हमारा जो है वीडियो आपके पास आएगा, और टैंका पर भी एक वीडियो आएगा। ये सब भी देखें ना तो ये भी क्लासिकल लिरिक फॉर्म्स है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है टर्म्स इसके बाद ही आपके आएंगे, फॉर्म्स जो हैं, जिसको मैं हाइक्यू एंड जो है टैंका दोनों आपको पढ़ाऊंगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट जापानीज जो टर्म है, कि कैसे 3 लाइन्स एंड 5 लाइन्स का जो सिक्वेंस होता है उसको कैसे जो है नेचर के साथ कनेक्ट करके उसमें गाया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा वहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुअल एंड रेनेसा की। बेटा मेडुअल और रेनेसा में आते हैं तो यूरोप की अगर हम बात करें तो जो ट्राबाडुअर्स थे, खास करके जो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जाया करते थे गाने के लिए, और जो ट्रोवर्स थे, खास करके स्पेशली यूरोप के, हम सदर्न फ्रांस की बात करते हैं, अराउंड 11 to 13 सेंचुरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो लिरिक्स में थोड़े से चेंजेस आए थीम के। थीम में यहाँ देखें लिरिक्स में कोर्टली लव को इंट्रोड्यूस किया गया, कोर्टली लव लिरिक्स लिखे जाने लगे। और ये इन्फ्लुएंस किससे थे, इन्फ्लुएंस ये थे अरेबिक एंड लैटिन वर्ड से। तो ध्यान रखिएगा, अरेबिक से भी ये और लैटिन दोनों से इन्फ्लुएंस थे। कहाँ पर, सदर्न फ्रांस में जो लिरिक्स लिखे गए ना, तो इससे इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने कोर्टली लव को इंट्रोड्यूस किया लिरिक में। उसके बाद मैड्रिगल्स में देखें, एंड सॉन्ग्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड्स एलिजाबेथ में अगर हम देखते हैं एरा में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे लिरिसिस्ट हैं, लाइक थॉमस कैंपियन हैं, आपने पढ़ा ही होगा इनको, नहीं पढ़ा है तो एक बार विलियम जेलोंग जाना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। जॉन डोलैंड हैं, एंड इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज में आप देखते हैं, खास करके अगर हम एज यू लाइक इट में देखें तो वहाँ पर लिरिक है। जैक्स की आप लिरिक देख लीजिए ना, वहाँ पे आपको लिरिक मिल जाएगा। और भी इनके आप जो है चाहे 12th नाइट में देख लीजिए, वहाँ भी लिरिक्स हैं। तो छोटे छोटे लिरिक्स जो है इनके प्लेज में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब लिरिक के क्या क्या कैटेगरीज हैं अगर हम देखते हैं तो लिरिक में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, तो सोनेट भी आता है, ओड भी आता है। सोनेट के बारे में हमने आपको पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि इटालियन में जो हमारे पेट्रार्क साहब थे, कैसे उन्होंने सोनेट को जो है पॉपुलराइज किया ना। एक कहते हैं, हालांकि इन्वेंशन का तो श्रेय उनको नहीं जाता है, लेंटिनी को जाता है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा एक नया इनोवेशन किया सोनेट्स के फील्ड में, और लगभग मोर देन 300 सोनेट्स इन्होंने अपनी बिलव्ड लारा के लिए लिखे थे। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ सोनेट भी हम लोग कहते हैं। और इंग्लिश पोएट्स में देखें तो हमारे यॉर्ट एंड सरे, जो कि डिप्लोमेटिक मिशंस पर गए हुए थे और इंग्लैंड में लाते हैं, और बाद में इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय हमारे विलियम शेक्सपियर महोदय और
फिलिप सिडनी जो है आप देखते ही हैं, इन लोगों ने इनको अडॉप्ट किया और इनमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व करी। इसीलिए फादर ऑफ अगर इंग्लिश सोनेट की हम बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया हमारे शेक्सपियर साहब ने, इसीलिए हम इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से बात जानते हैं। ओड्स की बात करें तो ग्रीक में हमने आपको पिंडार बताया था, पिंडार। और रोमन में आप चले जाए तो होरेस, होरेस ने एक नया जो इंट्रोड्यूस किया था कि थीम्स में उन्होंने फिलोसफिकल टच को डाल दिया था, स्पिरिचुअल टच को और पर्सनल टच को डाल दिया था। तो देखें तो थोड़ा सा लिरिकल बना दिया था ओड को इन्होंने स्पेशली। तो ग्रीक में देखें तो ऑफन जो है सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, यहाँ प्रेज, विक्ट्री के लिए जो प्रेज करते थे उसमें लिखे जाते थे, और बाद में डीप इमोशंस को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो सोनेट एंड ओड देखें इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी में आते हैं। देन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी में अगर हम देखें तो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी में 18th 19th में स्पेशली हम देखें तो ओड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। यहाँ पर जो थीम थी अगर हम देखते हैं 18th एंड 19th में स्पेशली, अगर हम खास करके इन कॉन्टेक्स्ट टू हमारे जो रोमांटिक पोएट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने सेल्फ पर बहुत फोकस किया ना, सेल्फ पर फोकस किया, इंडिविजुअलिटी पर, इंडिविजुअलिज्म को प्रेफर किया। इमेजिनेशन, नेचर एंड डीप इमोशनल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए गए। इसमें फेमस अगर आप देखेंगे राइटर्स तो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं, और सेली से बढ़िया लिरिक्सिस्ट पोएट अगर आपको कोई खोजना हो रोमांटिक पीरियड में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं मिलेगा। कॉलरीज हैं, ये सब जो है बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स लिखा है इन लोगों ने। देन मॉडर्निज्म में बात करें तो धीरे धीरे जो है हम मॉडर्न की जब भी बात करते हैं तो आप देखते हैं हमारी वॉइसेस बहुत एक्सपैंड होती है, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, उसी प्रकार से फॉर्म्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अलग अलग देखें हमारे तो लिरिसिस्ट हैं, खास करके अगर एड्स की बात करें, विलियम बटलर एड्स की, तो एड्स साहब आप देखते हैं ना, इनकी एक से बढ़कर एक बेहतरीन लिरिक हैं। उसके बाद सिल्विया प्लाथ हैं, एलियट हैं, इमली डिकिंसन, इमली डिकिंसन ने तो हमें लगता है मोर देन जो है 300 या 400 इन्होंने लिरिक्स लिखी हैं। उसके बाद डार्विस हैं, ये सब हमारे मॉडर्न में आते हैं। कन्फेशनल लिरिक में अगर हम देखें खास करके जहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ को कन्फेस किया है, इंडिया में अगर हम देखें तो कमला दास हमारी जो है मिलती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सिल्विया प्लाथ हैं, सिल्विया प्लाथ हमारी जो टेड ह्यूजेस की वाइफ थी, और जो है हमारे लॉवेल साहब हैं। इन लोगों ने साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड आइडेंटिटी को अपने लिरिक में क्या किया, ज़्यादा इंटरप्रेट किया है, साइकोलॉजिकल डेप्थ को बहुत दिखाते हैं। अब हम टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिरिक पोएट्री की बात करते हैं तो देयर इज अ चार्ट, चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे। जहाँ पर टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, देन वी हैव एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं। ठीक है, एमसीक्यू नहीं हुआ क्या? क्यों एमसीक्यू की क्लास लगी थी, आपने देखा नहीं होगा नेहा? एमसीक्यू की क्लास है बेटा, एमसीक्यू की क्लास है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो आपको पीछे ही प्रीमियर की गई थी, आप वहाँ पर टाइम से आप थोड़ा सा रहा करिए, देखते रहा करिए। चलिए, तो आप देखिए टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले सोनेट, सोनेट के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सोनेट पे बता दिया आपको। 14 लाइन का हमारा पोम होता है जो है, और राइम स्कीम एक सेट पैटर्न होता है इसका राइम स्कीम का। पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन वेरिएंट्स हैं, स्पेंसरियन भी हमने आपको बताया, हमने आपको कर्टल सोनेट भी बताया है, उस सब मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। और सोनेट्स की बात करें तो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 एंड मिल्टन का सोनेट, हालांकि हमको जो सिलेबस में है वो सोनेट नंबर 29 या क्या कौन सा है, 2 सोनेट्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, उस पर भी हम आपको वीडियोस बहुत जल्दी डाल देंगे। देन ओड की बात करें तो ओड में क्या कर रहे हैं, ओड हमारे फॉर्मल होते हैं, एक्सप्रेसिव पोम ऑफ प्रेज होती हैं, अभी आपको बताया, जैसे हमारे खास करके पिंडार साहब हैं और उसके बाद होरेश साहब हैं। तो 3 प्रकार के हमारे ओड अगर देखें तो पिंडारी ओड, होरेसन ओड एंड इंग्लिश ओड, जिसको हम लोग इरेगुलर ओड बोलते हैं। और कीट्स के हमने आपको 6 ओड पूरा वहाँ पर बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। एलजी की बात करें तो एलजी कैसी होती है, एलजी इज मॉर्नफुल रिफ्लेक्टिव पोम होती है, लमेंटिंग ऑन द डेथ एंड लॉस ऑफ सम पर्सनल, ना कुछ हमारे कोई पर्सनल होता है उसके लॉस एंड डेथ पर हम प्राय लिखते हैं। विटमैन का वो कैप्टन, माई कैप्टन एंड उनका जो है लिलाक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम जो है। उसके बाद एलजी अगर हम बात करें तो बहुत सारी एलजीज हमारी हैं। पेस्टोरल एलजीज की हम बात करें तो हमने आपको मैथ्यू अर्नोल्ड वगैरह के एग्जांपल्स बताए थे। देन हमारे सबसे पेस्टोरल एलजी के फादर अगर कहें इंग्लैंड में तो हमारे जो है मिल्टन साहब की लिसिडस है ना।
देन हैक्यू एंड टैंका की बात करें बेटा, ये जापानीज फॉर्म है, अभी इस पर वीडियो मैं आने वाले समय में आपको दूंगा, कल या परसों भी आपको मिल सकता है ये। तो ये क्या है, ये देखें तो अभी आपको पीछे हमने बताया था, इनका फोकस ज़्यादातर नेचर पर होता है और मोमेंट्स ऑफ इमोशन को मिक्स करते हैं ये। और इसके जो फादर अगर देखें तो खास करके बैसोस के हैक्यू आप देखेंगे तो बहुत फेमस हैं, बैसोस हैं, साकीज हैं ना, कई सारे राइटर्स हैं जापान के जो जिन्होंने इनको पॉपुलर किया है। विलानेले की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अक्सर एग्जाम में आता है, शायद आपके सिलेबस में एलटी के नहीं दिया हुआ है लेकिन इसको आपको पढ़ना होगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली विलानेले होता क्या है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी 19 लाइन की पोम्स होती है, 19 लाइन्स का, जिसमें हमारे 3 लाइन के मतलब टर्सेट्स, तो हमारे 5 टर्सेट्स होते हैं, 15 लाइन होती है, और एक हमारा जो है क्वाट्रेन होता है, एक हमारा क्वाट्रेन होता है, तो टोटल 19 लाइन होती है। 5 टर्सेट्स होते हैं हमारे, 3 लाइन मतलब टर्सेट्स जो है हमारे टर्सेट्स होते हैं, और उसके बाद एक हमारा क्वाट्रेन होता है। ये मिला करके टोटल 19 लाइन्स, वी हैव 19 लाइन्स, दैट इज कॉल्ड विलानेले। विलानेले जो है ये फिक्स्ड रिफ्रेन एंड राइम के साथ आता है। जैसे हमने टर्सेट बताया ना, तो फिक्स्ड रिफ्रेन होता है इसमें, और सर्कुलर इन थीम, थीम में ये सर्कुलर होता है, मतलब थीम जो है ऐसे ऐसे रिपीट करती रहती है। इसमें अगर हम देखें, लेटेस्ट बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो है, दैट इज डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, बहुत ही फेमस ये एग्जांपल है। 19 लाइन स्टैंजा की जो पोम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलानेले बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव सॉन्ग, ये सब लिरिक की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव सॉन्ग, सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग तो आप जानते हैं, जो जिसको हम गाते हैं वो सॉन्ग कहलाता है, म्यूजिकल एंड इमोशनल होता है। आप तो सुनते ही हैं दर्द भरे नगमे, हाँ ये वाले रोमांटिक गीत जो है। तो ग्रीन स्लीप्स जो है एंड फॉग बैलेट्स, ये सॉन्ग में हमारे आते हैं। बैलेट्स, फॉग बैलेट्स स्पेशली बात करें, बैलेट्स को भी हमने आपको पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। देन सेस्टिना, बहुत इंपॉर्टेंट है सेस्टिना, 39 लाइन्स होती है विथ रेपिटेशन ऑफ एंड वर्ड्स इन अ सेट पैटर्न ना, एंड वर्ड्स जो है वो रिपीट होता है एक सेट पैटर्न में, इसी को हम बोलते हैं सेस्टिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेस्टिना आपके एग्जाम में आ सकता है ना। तो बिशप्स ने लिखा है, बिशप्स की सेस्टिना जो है ये काफी हमारी फेमस है, 39 लाइन्स होती हैं विथ रिपीटिशन ऑफ एंड वर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव बैलेड, बैलेड हमने आपको पीछे बताया था कि एक लॉन्ग नरेटिव हमारी पोम होती है, जो है ऑफन लिरिक इन इमोशनल कोर होती है जब ये गाई जाती है, स्पेशली बात करें तो, और ये ओरल ट्रेडिशन से हमारी आई हुई थी। ला बेल्डम सेंस मर्सी आपको एग्जांपल मैंने बताया, वैसे बहुत सारे बैलेड्स हैं हमारे, लिरिकल बैलेड्स तो पब्लिश ही हुई थी, आप जानते ही हैं, जो है 1798 में। देन वी हैव अ फ्यू फीचर्स, इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिरिक पोएट्री, लिरिक पोएट्री के कुछ फीचर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर आई गो फॉर दिस, हाँ लिटरेचर को डीप में, हाँ ठीक है, एक्चुअली ऐसा है ना कि लिटरेचर आप जब तक समझेंगे नहीं, देखिए ब्रजेश जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत है, जो है आप सभी का स्वागत है। प्रियंका, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप ब्लेसिंग्स देखो बेटा, हमेशा है मनोज, पढ़ोगे मेहनत करोगे तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, गॉड इज देयर, यू नो। ब्राउनिंग साहब क्या कहते थे, ब्राउनिंग साहब कहते थे कि गॉड इज इन हेवन एंड एवरीथिंग इज राइट विद द वर्ल्ड ना, गॉड हैज सेड एवरीथिंग राइट, गॉड ने सब कुछ राइट कर रखा है। पेड बैच यूजीसी नेट का, मनोज ऐसा कोई पेड बैच बेटा मेरे पास है नहीं, आई एम सॉरी। आई जनरली, मेरा ये मानना है कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू वो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे करता भी रहूँगा, एंड व्हाट यू कैन डू फॉर मी दैट इज, आप पहले सिलेक्ट होइए, कुछ बन जाइए, देन यू कम टू मी एंड व्हाट एवर यू वांट आप मेरे लिए कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली वॉलंटरी। देखिए जो है इनका नाम मैं फिर भूल गया, नम्रता जी आ गई हैं, इनका भी स्वागत है, जो है। तो कोई हमारी पेड बैच नहीं है मनोज जी, आपको सब कुछ यहाँ पर जो मिलेगा दैट विल बी, मेरा जो पर्पस ये है कि इन ईयर आर 2-3 ईयर्स में
मैं बहुत सारी ऐसी बुक्स के कंपाइलेशंस जो लेक्चर्स के हैं वो मैं कंपाइल करके प्लेलिस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो आप जैसे मैंने विलियम जी लॉन्ग, एडवर्ड एल्बर्ट है, आयंगर साहब हैं, उसके बाद मैं आपको पीटर बेरी भी पढ़ाऊंगा, हैरी ब्लेमायर्स की भी बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन आपको अटलांटिक की एक बुक आती है, फोनेटिक्स की भी एक मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिंग्विस्टिक्स की। तो ये 10-15 किताबें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी, और उतनी किताबों को आपने तैयार कर लिया। और बाकी ये जो हमारे और लेक्चर्स, चाहे वो एलटी के हों, देखो नेट जेआरएफ का एक भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये क्लास इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ भी आपको लिटरेचर मिल जाए वो आपका ही सिलेबस है, बस ये जान लेना। क्योंकि उसमें तो आपके यूनिट में क्या लिखा है, आपके यूनिट में लिखा है पोएट्री, तो भैया ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये पोएट्री ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, पोएट्री पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें पोएट्री लिखा है, नॉवेल लिखा है, ड्रामा लिखा है। तो कहीं से भी आपको क्या लगता है जापानी हैकू आपके एग्जाम में नहीं आएगा? नेट में आएगा। टैंका नहीं आएगा? आएगा। सस्टिना नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो जो कुछ भी आपको मिले यहाँ पर, बीए का मिले, एमए का मिले, आपके पास टाइम होना चाहिए। खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं देखता हूँ नेट कैसे आपका नहीं निकलेगा। बीए एमए का सिलेबस अगर कोई स्टूडेंट पूरा मगअप कर जाए, क्रैम कर जाए, मैं गारंटी देता हूं अगले 1 साल में उसका नेट कोई रोक नहीं सकता। और जेआरएफ अगर उसने फर्स्ट पेपर अच्छा कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, हम बीए एमए और इन सब के सिलेबस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसी उद्देश्य से मैं आया हुआ हूँ कि बीए के सिलेबस अभी तो मैं जो है जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में हूँ उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। लेटर ऑन आई विल बी कवरिंग अदर सिलेबस फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी एज वेल। लेकिन ये एक बहुत हरकुलियन टास्क है कह सकते हैं, और ये टाइम टेकिंग है, इतना आसान नहीं है ना। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा, इतने जल्दी नहीं होने वाला, टाइम लगेगा बेटा इसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिरिक पोएट्री देखते हैं। तो देखो लिरिक पोएट्री में बेटा सबसे पहले तो पर्सनल इमोशन होना चाहिए। पर्सनल इमोशन अगर नहीं है तो लिरिक नहीं हो सकती ना, लिरिक नहीं हो सकती, पर्सनल इमोशन होना चाहिए। अब पर्सनल इमोशन होगा तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होगा। भाई आप अपने इमोशन कन्वे करोगे तो आप फर्स्ट पर्सन में हो गए ना, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है। और क्या होता है, डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन इसमें होता है। ऐसा नहीं कि आपके इमोशन को अगर मैं बताऊंगा ना, जैसे वही तो हुई थी गड़बड़ी किसके साथ, शेक्सपियर के साथ। शेक्सपियर और जो डार्क लेडी थी उससे अपना प्रेम व्रेम करते थे बेचारे, तो इनको बड़े शर्मीले टाइप के थे। अब इन्होंने अपने पैटर्न जो थे, इनके फ्रेंड थे WH, उनसे कह दिया कि यार जाओ डार्क लेडी को थोड़ा मेरा प्रपोजल वगैरह दे दो। तो अब ये आपके इमोशन को दूसरा कोई कैसे कन्वे कर पाएगा ना। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, ध्यान रखना हमेशा, जो है डीपली इमोशनल होता है ना। म्यूजिकलिटी की बात करें तो म्यूजिक, बिना म्यूजिक के लिरिक जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें मीटर, राइम, साउंड डिवाइसेस जो है बहुत यूज किए जाते हैं, लाइक अलिटरेशन, असोनेंस, अनामिटोपिया, ये सारे बहुत सारे साउंड डिवाइसेस हमारे यूज किए जाते हैं। देन ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ध्यान रखना मेंस में बेटा यही सब लिखना पड़ेगा। मेंस में इसको बहुत हल्के में मत लेके चलना। आपको बहुत सारे लोग एमसीक्यूज करा के फैक्ट ऐसे रटा रटा के कर देंगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। वहां पे आ जाएगा लिरिक के बारे में लिखने के लिए 150 वर्ड में, तो क्या लिखोगे 250 वर्ड में। ब्रेविटी होनी चाहिए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कहाँ की लाइन है बताइए, यूजुअली शॉर्ट कंपेयर टू एपिक्स ना। एपिक्स तो छोड़ दीजिए, एपिक तो बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉर्ट होती है एपिक से। तो ब्रेविटी होनी चाहिए ना, यहाँ पर ब्रेविटी होनी चाहिए। और इमीडिएसी होनी चाहिए ना, मतलब एक ऐसे मोमेंट को कैप्चर करे जो बिल्कुल फीलिंग और इंसाइट को कैप्चर करे, जो अभी जस्ट जो है आपको इमीडिएसी को दिखाता है। ठीक है, देन सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, हाईली पर्सनल होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी होगी ही, अगर आप अपनी बातें रखेंगे तो सब्जेक्टिव ही होगा ना। अगर आप कहेंगे दिल जब से टूट गया, तो आपका टूटा है, हमारा थोड़ी ना टूटा है। तो ये क्या है, हाईली सब्जेक्टिव होता है। एक्सप्लोरिंग थॉट, थॉट को एक्सप्लोर करता है, जैसे बहुत सारे लोग अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू सॉन्ग्स एंड लिरिक्स ना। थॉट्स, लव, लॉस, हाँ, नेचर, स्पिरिचुअलिटी। कोई स्पिरिचुअलिटी पे होगा तो गाएगा हे रोम रोम में बसने वाले राम ना। तो सब क्या है, सब अपने हिसाब से सब्जेक्टिव, अपनी सब्जेक्टिविटी को वहां पर पोर करते हैं। इमेजरी तो होनी ही चाहिए। अगर विविड और सेंसरी और ऑफन मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज न किया जाए तो काहे का लिरिक, काहे का लिरिक भैया। अगर हम ऐसी इमेज ना यूज करें,
हे रोम रोम में बसने वाले राम। अब जैसे ही हम रोम रोम कहते हैं ना, तो द इमेज ऑफ ये सारे हमारे दिमाग में, जगत के स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी जब हम कहते हैं तो द वन कि जो पूरी पूरी दुनिया को आंख बंद करके देख रहा है, सब कुछ जानता है ना। तो ये क्या है, विविड सेंसरी जो है, और प्रायः मेटाफोरिकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। और मेटाफोरिकल में भाई नहीं लिखेंगे तो फिर काहे की पोएट्री, पोएट्री में मेटाफर ना हो तो पोएट्री थोड़ी ना है, प्रोज हो जाएगी ना, प्रोज हो जाएगी। हाँ, लेट्स चेक फ्यू कमेंट्स। ग्रामर, हाँ ग्रामर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रामर भी जल्द शुरू करूंगा। क्योंकि कारण क्या है कि अभी मैं इधर बीच में थोड़ा सा बहुत मेरा एक कोर्स चल रहा था, आई वॉज बिजी। तो ठीक है, गॉट इट गॉट इट। यस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, श्वेता श्वेता इज सेइंग राइट कि देयर इज नो पेड बैचेस, बट इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट वॉलंटरी तो आप कर सकते हैं। सर आप कोई लेक्चर के लिए एक बुक, देखो बेटा वीरेंद्र, आप थोड़ा सा भटको नहीं, मैं आपको बता दूं। कोई एक बुक आपको कोई दे देगा, उससे आप सोचेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, भैया तो नहीं होगा। मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं आपको। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, करेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मार्केट से एक गाइड उठा लीजिए जिसमें सब कुछ आपको दिया है, हिस्ट्री भी दिया है आपको उसमें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर भी दिया है, राइटर्स की बायोग्राफी, उनके वर्क्स, फेमस लाइंस, सब कुछ दिया हुआ है, टर्म्स सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आप जाना उसको पढ़ लेना, उससे कितने एग्जाम में आप कर पाएंगे वो आप जानेंगे एग्जाम देने के बाद। तो उसके चक्कर में ना पड़ो, गो इन डीप, डीप में जाना ही पड़ेगा। हो सकता है ये वाली वैकेंसी में आपका ना हो पाए, लेकिन अगले में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बेटा डीप में नहीं जाओगे ना, तो ऐसे ही फिर पछताते रहोगे। मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा हार्श हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन दैट इज द रियलिटी, ये रियलिटी है बेटा। बाकी गाइड लोग बहुत बेच रहे हैं, मैं भी चाहूँ तो ये जितने आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं भी एक गाइड बना के आपको बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है दैट इज नॉट। पहले एक बार आप डिटेल पढ़ लीजिए, फिर ये गाइड आपको हेल्प करती हैं रिवीजन के लिए। आप क्विकली लीजिए, और अगर 500-700 पेज की कोई गाइड है तो आप उसको 4-5 दिन में पढ़ करके फुर्सत हो जाइए ना। तो लेकिन आपको आता रहेगा तब, नहीं तो क्या ही समझेंगे आप वहां पर ना। आपको कैटुलस दे देगा, आपको होरेस ओविड दे देगा, आपने समझा ही नहीं क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, फेमस लिरिक और उनके पोएट्स और पोम्स की हम बात कर लेते हैं। तो एंशियंट में हमारे पास बेटा सैफो, पिंडार पीछे आपको मिल ही गए, ग्रीस के थे। उसके बाद कैटुलस, होरेस एंड ओविड, ओविड का नाम यहाँ हट गया है, ओविड भी हमारे रोम में आते हैं। देन यूरोपियन मिडवल में देखें तो ट्रावाडुअर्स जो थे हमारे, प्रोवेंस, दाते साहब हैं हमारे, और पेट्रार्क साहब। इंग्लिश एंड यूरोपियन में देखें तो शेक्सपियर द ग्रेट, जॉन डन द ग्रेट, जॉन मिल्टन द ग्रेट। गेटे की बात करें, हमारे जर्मनी के पस्किन हैं, एंड देन वी हैव सेला मिल्सो ना। तो ये सारे लोग हमारे राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश एंड यूरोपियन में आते हैं। देन 90th एंड 20th सेंचुरी तो लिरिक का पूरा कह सकते हैं पीरियड ही रहा है। यहाँ पर आपको वर्ड्सवर्थ, शेली, इमली डिकिंसन, एडगर एलन पो, सिल्विया प्लाथ, ऑक्टेविया पैज, रविन्द्रनाथ टैगोर, महमूद डार्विस, हाँ, एना अखमेतोवा, रेनर मारिया रेल्के, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये। टी.एस. इलियट, पैब्लो नरूडा, आजकल इंटर में यूपी बोर्ड में इनकी एक पोम पढ़ाई जाती है, एंड लंगस्टन ह्यूजेस। ये सारे हमारे जो है राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग वैरायटीज जो है लिरिक की लिखी हुई है। ठीक है, देन वी हैव मेजर सब्जेक्ट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या मेजर सब्जेक्ट्स और थीम्स ये लोग लेते हैं लिरिक में। तो देखें तो लव एंड डिजायर, लव एंड डिजायर पहली थीम है भाई। पर्सनल होती है तो लव पे ही जाते हैं लोग ज्यादातर, और डिजायर, वैसे भी आदमी डिजायर से इतना ग्रसित है ना। पैशंस हमारे अंदर जो कौन से, वो 10 पैशन है, कितने पैशन है, काम लोभ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जीवा, ऐसे कुछ करके तृष्णा करके जो है
तो हमारे ये जो 10 लोभ हैं, पैशंस हैं, तो लव एंड डिजायर जो है वो देखें एज अ थीम काम करता है। कोर्टली लव की बात करें, इरोटिक लव है हमारा, प्लेटनिक लव है, स्पिरिचुअल लव है, सब अलग अलग लव हैं। कोर्टली लव वही जो आजकल फरवरी वरवरी में आता है ना, चॉकलेट देना फिर फूल देना, ये जो वाला आता है वो कोर्टली लव है। इरोटिक वाला तो आजकल आप जानते हैं, इरोटिक वाला जो है खास करके फैशन में काफ़ी आ गया है। प्लेटनिक वाला थोड़ा ठीक ठाक है, और स्पिरिचुअल वाला ना, तो स्पिरिचुअल वाला तो अलग ही है, मीरा वाला प्रेम वो अलग है। प्लेटनिक की बात करें तो जैसे हमारा आपका एक रिलेशनशिप है, दैट इज प्लेटनिक है, तो ऐसे ही है। ग्रीफ एंड मॉर्निंग एंड लॉस पर भी लिखते हैं, खास करके एलजी की बात करें, डायर्स की बात करें तो ये डेथ, ग्रीफ, मॉर्निंग, लॉस पर लिखे जाते हैं। देन नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड की बात करें तो ये भी इंट्रोड्यूस एज अ थीम किए जाते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो जापानीज पोएट्री हमारी जो है, जापानी लिरिक्स जितनी भी हैं उनमें नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाइना में भी कुछ है, एक दो राइटर हैं सी की वगैरह। एंड देन हम बात करें अगर तो हमारे जो रोमांटिक पोएट्स थे वो तो द ग्रेट थे ही, और आप एलिजाबेथन को भी नहीं मिस कर सकते, खास करके शेक्सपियर के प्लेज में। टाइम, मॉर्टलिटी एंड ट्रांसाइंस आप देख ही रहे हैं, शेक्सपियर के सॉनेट्स जो है इसी से भरे हुए हैं। उसके बाद आप चले आइए, जितने भी सॉनेट्स आप देखिए तो लगभग लगभग इसी थीम को कन्वे करते हैं। ब्यूटी, आर्ट एंड इंस्पिरेशन, तो आप ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, दैट इज ऑल इन नीड टू नो ऑन द अर्थ ना, यही है। तो ट्रूथ है, ब्यूटी है, आर्ट है, इंस्पिरेशन है, ये सब भी थीम के रूप में। पर्सनल आइडेंटिटी, आप मॉडर्न में आ जाएंगे तो पर्सनल आइडेंटिटी पर आप देखेंगे तो सिल्विया प्लाथ जैसे लोग जहां पर कन्फेशनल लिरिक्स लिखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एंड साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, तो दीज आर द फेमस थीम। सोशल एंड पॉलिटिकल, तो भाई एक चीज जान लीजिए, ये तो मॉडर्न में सबसे ज्यादा फेमस है ना, जितनी चापलूसी कर लो, जैसे आजकल देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग सिंगर हैं, कोई कहता है राहुल गांधी ये हैं, तो कोई कहता है मोदी ये हैं, गाने बना बना करके योगी ये हैं ना, तो भाई ये भी एक प्रकार के लिरिक्स ही हैं। अब लास्ट में हमारा जो रिकैप होता है, जहां पर हम 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए ले जाते हैं। ऊपर की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी, हाँ कुछ चीजें नई भी यहाँ पर होती हैं, तो इस पर हम एक नजर डालते हैं, देन हम लोग उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। हाँ, एमसीक्यूज क्लास हुई थी जो है नेहा। अच्छा, आप लोगों का रक्षाबंधन का चल रहा है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। बीरेंद्र बेटा, ये 9 बजे से डेली क्लास नहीं चलती है, 9 बजे से, ये 9 बजे से एमसीक्यू चलती थी, आज ये क्लास चली है, लेकिन अब हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, एमसीक्यूज को हम दूसरे टाइम पर ले आएंगे। और भी क्लासेस ऐड ऑन होती रहती हैं बेटा, तो टाइमिंग का थोड़ा सा शाम को ही ज़्यादातर चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा देखते रहा करो, क्या ही इसमें जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय थोड़ी ना लगता है ना। तो आधे एक घंटे में एक बार उठा के देख लिया करो मोबाइल फ़ोन। आइए 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं आप लोगों को। 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जो है करते हैं, देन उसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे। कल भी आपकी क्लास रहेगी, रक्षाबंधन, तो कल आप लोगों का रक्षाबंधन है, तो और आप लोगों का मतलब हमारा भी है रक्षाबंधन। तो आपको क्या करना है, रक्षाबंधन पे राखी बांधिए और राखी बंधवाइए, और उसके बाद एक प्रण लीजिए कि इसकी मैं रक्षा करूंगा। तो रक्षा करोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं, कुछ बन नहीं पाओगे, तो कैसे रक्षा करोगे। हाँ, वो गांव में कहावत कही जाती है कि अपने तो मारे जा रहे थे और बोले डैडी होते, पिताजी होते हो तो वो भी दो पूड़ी खाते। ये कहावत गांव में कही जाती है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए थोड़ा सा अजीब होगा। उसका मतलब ये है कि एक लोग थे, वो किसी पार्टी में या कहीं गए हुए थे बिना निमंत्रण के ही, तो उनको लोग वहाँ से भगा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा करे क्या बताएं, पापा आ गए होते तो वो भी थोड़ा खा लेते। तो वही हाल है कि आप तो खुद ही मारे फिरोगे, तो रक्षाबंधन में क्या रक्षा करोगे अपने भाई या अपने बहन की ना। तो रक्षा तो कोई भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी भाई ही करे ना, रक्षा तो कोई भी कर सकता है। रक्षा है क्या, दैट इज एक सिंबल ऑफ फेथ है, क्या ही है इसमें, क्या है ना, ये क्या है, दैट इज सिंबल ऑफ फेथ, फेथ का एक सिंबल है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है। तो दैट इज ऑल,
बाकी तो बहुत सारे लोग रक्षा बंधन बंधवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप भाई की प्रॉपर्टी, बहन की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलो फिलहाल द वर्ड लिरिक देखें तो इज डायरेक्टली टाइड टू म्यूजिक, म्यूजिक से है, हमने आपको बताया लायर इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है, उसी के साथ प्ले किया जाता है। सैफो अंडरलाइन कर लो, सैफो वाज कॉल्ड द 10th म्यूज। एक बार ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है 1996 में शायद, मेरे हिसाब से। द 10th म्यूज किसको कहा गया है? तो सैफो को कहा गया है। एंशियंट ग्रीस में द 10th म्यूज कहे जाते हैं, ठीक है। 9 म्यूज है ना टोटल, हमारी 9 देवियां हैं, 9 देवियां हैं, तो जो है म्यूजेस, 10वां म्यूज किसको कहा गया है? 10वां म्यूज कहा गया है बेटा किसको? हाँ वेरी गुड, 10वां म्यूज हमारे कहा गया है सैफो साहब को ना, याद रखना। देन वी हैव लिरिक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पोएट्री, भाई मोस्ट कॉमन तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अर्लीस्ट लिरिक पोम्स जो है वो हाइम या लव पोम्स में होती थी ना, जैसे भजन के रूप में और लव पोम्स के रूप में होती थी, शुरुआत की जो लिरिक्स होती थी। एंशिएंट लिरिक्स देखें तो वो स्ट्रॉफी एंड ट्राइडिक में लिखी जाती थी, स्ट्रॉफी फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, ठीक है। सैफो एंड पिंडार जो है, ये इनके लिरिक्स जो है हैव सर्वाइव्ड ओनली इन फ्रैगमेंट्स। आज हमें इनके जितने भी लिरिक मिलते हैं वो फ्रैगमेंट्स में मिलते हैं ना, कंप्लीट नहीं मिलते हैं, ठीक है, कंप्लीट हमें नहीं मिलते हैं। देन रोमन के जो कैटुलस की पोम्स हैं रिवोल्यूशनाइज लैटिन पोएट्री विथ इमोशनल डायरेक्टनेस। और उसके बाद ओड की बात करें तो हमारे पिंडार हैं, होरेस हैं, इन लोगों ने बहुत सारे हीरोज, गॉड्स, नेचर, इन सबको, फिलोसफिकल आइडियल्स को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे मिडवल लिरिक्स की बात करें तो उसमें कोर्टली लव पोम्स जो है सबसे ज़्यादा फेमस थी, जिसमें जो है ल्यूट्स आर हार्प्स के साथ प्ले किया जाता था। यहाँ पर ध्यान रखना एक चेंज है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आया दैट इज ल्यूट्स, ल्यूट्स या हार्प, तो लायर और ल्यूट्स में डिफरेंस है, ठीक है। हार्प होता ना तुरही जिसको बोलते हैं, उसके साथ कोर्टली लव पोम्स प्ले की जाती थी। उसके बाद हमारे जो ट्रबाडवर्स थे, इनकी लिरिक्स देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, इंस्पायर्ड द फ्लरिश्ड पोएट्री ऑफ स्पेन एंड इटली। तो स्पेन और इटली की जो पोएट्री हमें देखने को मिलती है उसको जो है इंस्पायर करने का काम ट्रबाडवर्स ने किया है। देन चौसर की आप देख लीजिए, कंप्लेन टू हिज पर्स, ये भी देख लीजिए, जब गरीब हो गए थे ना तो इन्होंने ये लिखा था, तो हेनरी फोर्थ ने कहा कि अरे यार ये तो अपना ही आदमी था, इसको थोड़ा पेंशन वेंशन दे दो। हालांकि ज़्यादा दिन तक क्या, उसके बाद इनकी डेथ ही हो गई ना। तो इंग्लिश लिरिक में अगर देखें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश लिरिक में इसका नाम आता है, कंप्लेन टू हिज पर्स, क्या इम्पटी पर्स है शायद, ये यहाँ पर इम्पटी छूट गया है, नोट कर लीजिएगा, कंप्लेन टू हिज एम्पटी पर्स। तो गरीब हो गए थे ना, हमको तो यही नहीं समझ में आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गरीब हो जाते हैं कैसे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हो सकता है मेरी तरह रहे हों बेचारे लोग, फंस गए हों ना मदद करके। लेकिन कोई बात नहीं है, आप किसी की मदद करते हैं तो टू द नॉर्मल ह्यूमन आइज जो है वो हमें लग सकता है कि हम फंस गए, ये हो गए, बट इन द रिकॉर्ड ऑफ गॉड जो है सब चीज़ नोट किया जाता है। यू विल पे, आई विल पे, सब अपने हिसाब से पे करेंगे। सोनेट बिकेम द डोमिनेंट लिरिक फॉर्म, ये ध्यान रखना। रेनेसा यूरोप में अगर हम बात करें, स्पेशली रेनेसा यूरोप अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में लगभग अगर हम देखें तो 1590 से शुरू होता है, जब हमें सिडनी साहब के सोनेट से देखते हैं लगभग शुरू होता है। उसके बाद हमें ड्रेटन, सैमुअल डेनियल और शेक्सपियर द ग्रेट हैं ही, और उसके बाद मिल्टन, बहुत सारे जो है सोनेटियर्स हमें मिलते हैं। एलिजाबेथन इंग्लैंड में देखें तो वाज फेम्ड एज द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स फॉर इट्स लिरिक आउटपुट। तो ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब रेनेसा पढ़ा होगा तो इंग्लैंड को द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था पता है? इतनी लिरिक्स लिखी गई एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथन इंग्लैंड को क्या कहा जाता था? द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है किसने कहा है, शायद मेरे हिसाब से ये किसी पर्टिकुलर राइटर ने नहीं कहा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आई एम मिसिंग इट कि किसने कहा है। वैसे जनरल एक है कि नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत लिरिक्स लिखे गए एलिजाबेथन यूरोप में, एलिजाबेथन इंग्लैंड में। शेक्सपियर के 154 आप जानते हैं, ये मैं पढ़ा ही चुका हूँ, 3 पार्ट में पूरी बटी हुई हैं आपको ऑलरेडी।
जापान में देखें तो जापान में हैकू एंड टैंका, आप देखते हैं ये कॉम्पैक्ट लिरिक्स है ना। हैकू हमारी 3 लाइन की होती है, टैंका हमारी 5 लाइन की होती है। आप देखते हैं ये जो है काफी फेमस है ना। उसके बाद वर्ड्सवर्थ आप देख लीजिए, तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं पोएट्री को, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, और यही तो हार्ट ऑफ लिरिक है। जब आप अकेले में बैठे इमोशन आपका जो है रिकलेक्ट हो, तो वही तो लिरिक है, पर्सनल होगा ना तभी तो। और उसके बाद इमली डिकिंसन, लो भैया, हमने तो आपको 500 400 कितना बताया था, भूल गया था। नियरली 2000 ब्रीफ लिरिक पोम्स लिखी है। हालांकि इनकी लाइफ टाइम में बहुत कम पब्लिश हो पाई। इमली डिकिंसन जो है 2000 के आसपास लिरिक इन्होंने लिखा है। लिरिक पोएट्री ऑफन एडॉप्ट्स द मास्क ऑफ अ स्पीकर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोएट। लिरिक में क्या होता है कि मास्क का यूज किया जाता है, मतलब एक पर्सोना होता है जो कि राइटर होता है, लेकिन वास्तव में वहां पर राइटर नहीं होता है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। रोमांटिक पीरियड की बात करें तो 18th एंड 19th वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिरिक। तो ये भी नोट कर लो, आपसे कोई पूछे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिरिक किसको कहा जाता है, तो 18th, लेट 18th एंड मिड 19th तक अगर देखें जो ये टाइम है, मतलब 1790-95 से अगर हम 1850 तक की लगभग बात करें, तो ये पीरियड हमारा 40 तक बात करें, तो ये हमारा गोल्डन एज ऑफ लिरिक है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में। द मॉडर्निस्ट रिवोल्यूशन एक्सपैंडेड लिरिक सब्जेक्ट मैटर। मॉडर्न में तो आप जानते हैं हम जैसे कॉम्प्लेक्स होते गए, तो हमारा एलिनेशन, वार, आइडेंटिटी ना, ये सारी चीजें भी लिरिक में आने लगी। वाल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना, ये बहुत ही फेमस लिरिक है, विच रीडिफाइंड अमेरिकन लिरिक विथ इट्स फ्री वर्स एंड एक्सपेंसिवनेस। तो फ्री वर्स में लिखा है, ध्यान रखना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फ्री वर्स में लिखा गया है। देन लिरिक पोएट्री एम्ब्रेसेस ग्लोबल फॉर्म्स। लिरिक पोएट्री ऐसा नहीं है, ग्लोबल फॉर्म में गजल हम लोग जो गाते हैं ना, हमारी जो पर्सियन उर्दू गजल हैं, ये भी लिरिक हैं। टैंगोज हैं, स्पेनिश में टैंगोज बोलते हैं, और रुबाई है हमारी पर्सियन में, जो पर्सियन लैंग्वेज को जानते होंगे वो रुबाई जानते होंगे, एंड मोर, और बहुत सारे हैं। उसके बाद कन्फेशनल पोएट्री में आ जाइए तो सिल्विया प्लाथ, लॉवेल, और फिर इधर कमला दास वगैरह भी मिल जाती हैं। लैंगस्टन ह्यूजेस जो हैं ये भी लिरिक को जैज के साथ फ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। लैंगस्टन ह्यूजेस बहुत ही फेमस हैं। हार्लेम रेनेसा, हार्लेम रेनेसा भी मैं आपको नेट वाले सिलेबस में पढ़ाऊंगा। 1960s में जो है हार्लेम रेनेसा आता है, जो है उसके एक बहुत बड़े फिगर थे लैंगस्टन ह्यूजेस ना। इनकी भी लिरिक्स हैं जो कि जैज के साथ प्ले, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैज होता है उसके साथ ये लोग प्ले करते थे ना, ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट का पार्ट था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन लिरिक पोम्स देखें तो आर ऑफन परफॉर्म नॉट जस्ट रेड, ज़्यादातर परफॉर्म की जाती थी, रेड नहीं की जाती थी। ओड, एलजी, सोनेट, ये सब बहुत फेमस लिरिक्स के फॉर्म हैं। हैक्यू जो है कैप्चर्स द लिरिक मोमेंट इन ओनली 3 लाइन्स। पीछे हमने आपको बताया हैक्यू में केवल 3 लाइन्स में जो है ये कैप्चर करती है एक पूरे इमोशन को। लिरिक्स में देखें तो क्या क्या आ सकता है, प्रेयर, जैसे हमने रोम रोम में बसने वाले राम आपको बताया। हाइम, साम्स, ये जो होते हैं अक्रॉस रिलीजियस टेक्स्ट, हमारे रिलीजन में बाइबल हो गया, हमारे रामायण, कुरान, इन सब में जितने भी लिरिक्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मेनी पॉप, रॉक एंड फॉक सॉन्ग भी लिरिक के कैटेगरी में आते हैं। इनका भी रूट्स अगर देखें तो कहाँ मिलता है, लिरिक पोएट्री में मिलता है ना। जो आजकल आप लोग क्या गाते हैं, वो पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग जो भी आप गाते हैं। बैलेट्स देखें तो वो भी हमारा लिरिक पोएट्री कैटेगरी में आता है। द आई ऑफ द पोम कैन बी एम्बिगुअस, लिरिकल सब्जेक्टिविटी ना, तो ध्यान रखिएगा जो आई होता है यहाँ पोम का वो एम्बिगुअस होता है। आई मतलब कौन है, नोबडी नोज ना, लेकिन लिरिकल सब्जेक्टिविटी को दिखाने के लिए आई का यूज किया जाता है। जैसे जब तक ये मैं नहीं कहूँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं जब तक नहीं लगाऊंगा कैसे सब्जेक्टिव पता चलेगा ना। हमने अगर वर्ड हमने यूज कर दिया, वी यूज कर दिया, तो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो ध्यान रखिएगा। द मॉडर्न लिरिक इज ऑफन ब्रीफ, डायरेक्ट एंड इमेजिस्टिक होती है मॉडर्न लिरिक हमारी। देन पर्सियन में देखें तो सूफीमिज्म आप लोग जानते ही होंगे, जो सूफी सॉन्ग होते हैं हमारे, लिरिक पोएट्री जो है ये बिकेम द व्हीकल फॉर मिस्टिकल एंड लव थीम्स ना। तो मिस्टिकल और लव थीम्स को दिखाने के लिए दो हमारे बहुत ही फेमस हैं, रूमी एंड हाफिज। शायद आप लोगों ने इनके सूफी सॉन्ग सुने होंगे, काफी फेमस हैं पोम्स। गेटे देखें हमारे,
गेटे जो हैं ये तो बहुत ही बड़े लिरिक पोएट थे। इन्होंने जर्मन में, पीछे हमने आपको बताया था ना, पोएट्री कंट्रीब्यूटेड टू द बर्थ ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म। जर्मनी में रोमांटिसिज्म की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। गेटे फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री इन जर्मनी, हमारे गेटे साहब। शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज आप देख लीजिए, उनके सॉन्ग सॉलिलॉकीज वो लिरिक के पार्ट हैं। उसके बाद पोएट का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मॉडर्निस्ट पोएट देखें तो इलियट को देख लीजिए, एजरा पाउंड जो है, ये लोग फ्रैगमेंट्स यूज किया करते थे और अलूजन्स को यूज किया करते थे जो है एक प्रकार की लिरिक पोएट्री में। उसके बाद हमारे रेलके हैं। रेलके की बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में नेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलके का डू यू नो एल्जीज, ये बहुत ही फेमस है। डू यू नो एल्जीज कह रहे हैं कि ये आर सबलाइम एग्जाम्पल्स ऑफ फिलोसफिकल लिरिसिज्म। तो फिलोसफिकल लिरिसिज्म का अगर आपको मॉडर्न में एग्जाम्पल देना हो तो रेलके का आप ड्यूनो एल्जीज दे सकते हैं। उसके बाद टैगोर आप देखते हैं, नोबेल प्राइज ही किसके लिए मिला था? पुष्पांजलि, गीतांजलि, क्या नाम था उसका, गीतांजलि, जो है लिरिक पोएट्री है ना, लिरिक पोएट्री है ना, बंगाली में लिखी गई थी, बाद में उसका ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है। उसके बाद रसिया में आ जाइए, रसिया के अखमेतोवा हमारे साहब हैं, इनकी लिरिक्स जो हैं क्रॉनिकल पर्सनल एंड नेशनल ट्रॉमा को दिखाते हैं। उसके बाद लिरिक पोम्स जो है बहुत सारे जनराज को प्रभावित किया इसने। नेचर एंड द कंटेम्पलेशन, मॉर्टेलिटी, ये सब भी हमें लिरिक में देखने को मिलती है। देन लिरिक वॉइस हैज स्टीडली डाइवर्सिफाइड, तो धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड होगा ही, ग्लोबल जो हमारे कोरस हैं उसको भी इंक्लूड करेगा। उसके बाद लिरिक पोएट्री कैन एग्जिस्ट इन प्रोज फॉर्म, प्रोज फॉर्म में भी लिरिक एग्जिस्ट करता है, जिसको हम प्रोज पोम्स बोलते हैं, प्रोज पोम्स बोलते हैं। एंशियंट कोरस अगर देखें जो ग्रीक प्लेज में यूज होता था, बाद में आप देखें तो जो क्लासिकल ट्रेजेडीज वगैरह लिखे हैं जैसे टी.एस. इलियट की मर्डर इन क्रैडल में देखिए तो कोरस का इंट्रोडक्शन मिलेगा। सैमसन एग्नेस्टिस हमारा मिल्टन का है, उसमें देखेंगे तो ये सब भी क्या आते हैं, कलेक्टिव लिरिक इमोशंस को दिखाते हैं ना, ये भी लिरिक कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव मेटाफोर हमारे पास, उसके बाद मेटाफर के यूजेस हैं, ये भी पोएट्री में बहुत होते हैं। और उसके बाद मॉडर्न फिल्म वगैरह में भी आप देखिए, एडवर्टाइजिंग में, सॉन्ग राइटिंग में भी लिरिक्स का यूज होता है ना, जैसे साबुन का प्रचार आता है, तू हुस्न परी तुम जाने जवां, क्या है, दैट इज लिरिक। इसके प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए भी ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इंटरनेट के एज आ गया है तो आप देख ही रहे हैं नए टाइप के लिरिक आ रहे हैं, रोज रील्स बन रही है, ऐसी ऐसी लिरिक, भगवान ही मालिक है। हमें लगता है किसी दिन भगवान नीचे उतर आएंगे, कहेंगे प्रभु माफ कर दो, तुम लोगों को पैदा करके गलती कर दिया ना, तो ऐसे ऐसे लिरिक्स भी आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पोएट्री जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ भी आप लिख दो इंस्टा पोएट्री, इंस्टा पर डाल दो इंस्टा पोएट्री हो जाएगी ना। और मल्टीमीडिया लिरिक्स, मल्टीमीडिया लिरिक्स हैं, जैसे मैंने भी कुछ पोम्स लिखी हुई है, क्या नाम है उसका, yourquotes.in पर आप जाओगे, निखिलेश सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, निखिलेश तिवारी, वहाँ मैंने कुछ पोम्स डाली हुई है, 25-30 पोम हमारी हैं जो पड़ी हुई हैं। नोबेल लॉरिएट्स हमारे हैं, नेब्लो पेरूडा आपको मैंने बताया, पैब्लो नेरूडा बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पोम आजकल इंटर में एक चल रही है। और सीमस हिनी ये भी है, ये सब लिरिक मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। और लिरिक्स जो है वो हमारे एंशियंट मॉडर्न हो चाहे जो भी हो, आज तक इसने अपने आप को सेव करके रखा है। और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग जो कहा है, ये हमेशा रहेगा जब तक इंसान जिंदा है और उसके अंदर इमोशन जिंदा है, अगर वो पत्थर नहीं बन गया है तब तक लिरिक जिंदा रहेगी, ये अपने आप को एंड्योर करके रखेगी। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर आकर के हमारा ये क्लास आज का समाप्त होता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द कमेंट्स, से एक बार कमेंट्स को देख लेते हैं। एंड यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू मे आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिस्टर शिवम जी, गुड इवनिंग, से क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर की जो डिजी शक्ति, अच्छा आप अपने टैबलेट पर अटके हैं शिवम बेटा। कॉलेज की मैं बता दूं कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, ये तो सरकार ही जाने को लोग क्या कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, कॉलेज में आप आकर के मुझसे मंडे को आप आके मुझसे मिल लीजिए शिवम जी, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी समस्या होगी मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। रामल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं लेट हूँ, कोई बात नहीं है। इस वीडियोस को आप जो है जाके देख लीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि मैंने एक और भी वीडियो 4-5 मिनट का है डाला हुआ है, तो आप उसको शेयर खूब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप किया करिए हर एक वीडियो में। क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद आप एक एक लोग कम से कम दो चार सॉरी कमेंट्स भी अगर डालेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ती है। तो व्हाट यू कैन डू फॉर मी, यू शुड डू, आपको थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। उससे मुझे ये लगता है कि माय स्टूडेंट्स जो है वो मेरी बातों को मान रहे हैं और करते हैं, तो मैं और भी एफर्ट आपके लिए वैसे भी मैं करूँगा फिलहाल, लेकिन और भी मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए, इन्हीं सब के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। कल आपसे हम फिर मिलेंगे जो है एक नए सब्जेक्ट, नई टॉपिक के साथ। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें भी, एंड देन हमारी इस क्लास में भी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सारे वीडियोस आप देखते रहिए। चैनल पे जितने भी वीडियोज पड़े हैं आप देखिए, आपके काम का क्या क्या है उसको नोट कर लीजिए एक कॉपी पर, और फिर जब भी समय मिले आप सीरियल वाइज उसको देखते चले जाइए, ठीक है। बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे आने वाले समय में। तो चलिए, इन्हीं सब के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिए। कम से कम एक दिन अपनी बहनों को परेशान मत करिएगा आप लोग। और इन्हीं सब के साथ मैं आज की क्लास को एंड करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड सब्बा खैर। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।